राहु और केतु कुंडली में जिस भी भाव में बैठेंगे और जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसा फल देंगे। राहु जो है वो बेसिकली सिर है। सिर के सिर्फ दो ही काम होते हैं, एक तो सोचना और कहीं ना कहीं भूख को पैदा करना। केतु की बात करें तो केतु बेसिकली नीचे के हिस्से हैं, अर्थात धड़ है। तो इनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, सिर्फ करने की क्षमता है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि राहु मुंह है, तो मुंह से हम खाना खाते हैं, खाना अपने शरीर से होते हुए नीचे से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली राहु भूख पैदा करते हैं और केतु उस भाव से डिटैच कर देते हैं या उस भाव से अलग करवा देते हैं। अब अपन इसको कुंडली में कैसे समझें। मान लीजिए राहु कुंडली के लग्न भाव में बैठे हैं, तो लग्न भाव बेसिकली व्यक्ति का खुद का भाव होता है। तो जब भी राहु यहां पर बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति खुद के बारे में सोचेगा, खुद के लुक्स के बारे में सोचेगा। यदि किसी व्यक्ति से मिलकर आएगा तो उसको यही लगेगा कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो कहने का मतलब कि ऐसा व्यक्ति खुद में ही उलझा हुआ होता है। अब चूंकि राहु सिर है तो धड़ कहां पे होंगे, जस्ट उनके अपोजिट। तो अब केतु का क्या काम है, केतु जिस भी हाउस में बैठते हैं उससे कहीं ना कहीं मोह खत्म करवा देते हैं। और चूंकि जो सप्तम हाउस है वो हमारा रिलेशन का हाउस होता है। अब ऐसे व्यक्ति को रिलेशन से, शादी से या इन सब चीजों से कहीं ना कहीं मोह हट जाएगा। यदि वो व्यक्ति किसी सामाजिक दबाव या प्रेम के कारण विवाह कर भी ले तो भी एक समय बाद ऐसा रियलाइज होगा कि शायद उसने गलती कर दी या उसको अब इन सब चीजों से हटना है और किसी एकांत में जाना है, रिलेशन से दूर चले जाना है। तो राहु और केतु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में भूख और उसके अपोजिट भाव में मोह खत्म करवाते हैं। अब मान लीजिए राहु किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे 10